बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे से होंगे। कक्षा की शुरुआत करते हैं। आज का पाठ है हमारा अनुच्छेद लेखन। अनुच्छेद लेखन एक अत्यंत महत्वपूर्ण कला है। इसमें किसी विषय से संबंधित पक्षों, बातों, तथ्यों को बहुत कम शब्दों में लिखना होता है। किसी एक विचार, संकल्पना, कथ्य अथवा विषय पर 8-10 पंक्तियों में कुछ कहा जाना अनुच्छेद कहा जाता है। अर्थात किसी भी विषय को संक्षेप में लिखना अनुच्छेद लेखन कहलाता है। अनुच्छेद में विषय के अधिक विस्तार करने का स्थान नहीं होता। इसमें संक्षेप में किंतु अपने आप में पूर्ण किसी विषय का प्रतिपादन किया जाता है। अनुच्छेद लिखते समय ध्यान रखने योग्य बातें। अनुच्छेद की भाषा सरल तथा सुगम होनी चाहिए। विषय से संबंधित सभी बातों पर चिंतन करना चाहिए। अनुच्छेद में विषय के अनावश्यक विस्तार से बचना चाहिए। शब्द सीमा पर ध्यान रखें। वाक्यों में परस्पर संबंध होना चाहिए। वाक्य छोटे और अर्थवान होने चाहिए। अपनी बात को उदाहरण के माध्यम से भी स्पष्ट किया जा सकता है। अनुच्छेद रोचक तथा विराम चिन्हों का उचित प्रयोग किया जाना चाहिए। पूरे अनुच्छेद में एक रूपता होनी चाहिए। मृदु वचन रूपरेखा है इसकी। मृदु वचन अर्थात मीठी बोली अनमोल धन है। मीठी बोली से सब वश में हो जाते हैं। कटु वचन मित्र को भी शत्रु बना देती है। बोली वह अनमोल धन है जिसके द्वारा व्यक्ति सफलता और सम्मान दोनों प्राप्त करता है। बोली ही मनुष्य को प्रिय या अप्रिय बनाती है। मीठी बोली बोलकर हम सबको अपने वश में कर लेते हैं। यह एक ऐसा गुण है जिसके सहारे कठिन से कठिन काम आसान हो जाता है। कैसा भी बिगड़ा काम हो बन जाता है। हम शत्रु को भी मित्र बना सकते हैं। मीठी बोली वह आकर्षण है जो बिना रस्सी के कहीं भी किसी को बांध लेती है। मीठी बोली से मनुष्य ही नहीं पशु पक्षी भी खींचे चले आते हैं। इसके विपरीत कड़वे बोल मित्र को भी शत्रु बना देते हैं। इसीलिए कहा गया है कि बोलने से पहले अपने वचनों को हृदय रूपी तराजू पर तौल लेना चाहिए। कबीर दास ने भी कहा है, ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आप हूँ शीतल होए। इसका मतलब है बच्चों कि आप ऐसी बात बोलिए जिससे आप किसी के मन को घात नहीं पहुंचा रहे हैं। मीठी बोली बोलिए जिससे आपका मन भी संतुष्ट रहेगा, आपका मन भी अच्छा रहेगा और जो आपकी वाणी को सुनेगा, वचनों को सुनेगा, वो भी संतुष्ट रहेगा। सच्चा मित्र इसकी रूपरेखा है। सच्ची मित्रता ईश्वर का दिया हुआ एक ऐसा वरदान है जिसको पाकर कोई भी व्यक्ति धन्य हो जाता है। साधारण सी जान पहचान के लोगों को भी हम मित्र या दोस्त कह देते हैं, यह भी ठीक है, परंतु सच्चा मित्र सबको नहीं कह सकते। मित्रता के संबंध को सब नहीं निभा सकते। हम अच्छी स्थिति में हो या बुरी स्थिति में, सच्चा मित्र नहीं बदलता। वह सदा न केवल हमारी सहायता करता है बल्कि वह हमारे सुख दुख में बराबर का भागीदार भी होता है। सच्चा मित्रता में स्वार्थ ही नहीं होता, स्नेह होता है। सच्चा मित्र हमें कुमार्ग पर जाने से रोकता है और अच्छे कार्यों की ओर प्रवृत्तित करता है। इसलिए कहा जाता है कि जिसे सच्चा मित्र मिल गया वह भाग्यवान है। सच्चा मित्र अपने मित्र के गुणों का बखान करता है, उसके दोषों को छिपाता है और संकट के समय साथ देता है। सच्चे मित्र परस्पर विश्वास करते हैं और एक दूसरे से कुछ नहीं छिपाते। साथ साथ काम करते हैं तो मौज मस्ती भी करते हैं। वह मित्र के रहस्य को नहीं बताते। सच्चा मित्र पाने के लिए स्वयं को भी सच्चा और विश्वास पात्र बनना पड़ता है। श्रम का महत्व इसकी रूपरेखा है बच्चों। श्रम सफलता की कुंजी। संसार कर्म क्षेत्र है। कर्मवादी बनना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति अपने जीवन में सफल होना चाहता है। यह सफलता उसे श्रम करने पर ही प्राप्त होती है, क्योंकि संसार में सफलता पाने का महत्वपूर्ण साधन श्रम है। हम श्रम करके ही अपने जीवन की हर इच्छा आकांक्षाओं को पूरा कर सकते हैं। श्रम से ही जीवन को गति मिलती है। हमें कर्मवादी बनना चाहिए। यह संसार एक कर्म क्षेत्र है। हम कर्म करके ही सफलता प्राप्त कर सकते हैं। जो लोग आलसी और श्रम न करने वाले होते हैं वे भाग्यवादी होते हैं, किंतु उन्हें इस बात का ज्ञान होना चाहिए कि जीवन में सफलता श्रम करके ही प्राप्त हो सकती है, न कि भाग्य के सहारे। इसलिए हमें कर्मशील बनना चाहिए। चरित्र धन रूपरेखा। सच्च चरित्र व्यक्ति अपने अपने समाज तथा अपने राष्ट्र के लिए वरदान सिद्ध होता है। चरित्र धन की सबसे बड़ा धन है। जीवन के समस्त ऐश्वर्य, सुख तथा उन्नति का आधार चरित्र ही होता है। यदि हम सचरित्र हैं तो संसार के समस्त वैभव प्राप्त कर सकते हैं, पर यदि कोई व्यक्ति चरित्रहीन है तो वह अपने बल, बुद्धि, वैभव आदि को अपने हाथों से खो बैठता है। सच्चरित्र व्यक्तियों से ही देश की उन्नति होती है। चरित्रवान व्यक्ति अपने सुकर्मों से इसी पृथ्वी को स्वर्ग तुल्य बना देता है। चरित्र निर्माण के लिए सत्संगति तथा सुशिक्षा की आवश्यकता पड़ती है।
सत्यनिष्ठा, उदारता, विनम्रता, परोपकार, अनुशासन जैसे अनेक गुणों से ही चरित्र का निर्माण होता है। चरित्रवान व्यक्ति जन जन की प्रेरणा के स्रोत भी होते हैं। अनेक महापुरुषों के उज्जवल चरित्र युगों युगों तक मानव को प्रेरणा देते रहते हैं। अतः हम सभी का कर्तव्य है कि हम चरित्रवान बने। बाल दिवस। बच्चों, इसकी रूपरेखा है। 14 नवंबर को बाल दिवस मनाया जाता है। चाचा नेहरू का जन्मदिन। बाल दिवस के उपलक्ष्य में कार्यक्रम का आयोजन। बच्चों में उत्साह। बच्चे किसी भी राष्ट्र के भविष्य हैं। यही कारण है कि आज विश्व के सभी देशों में बाल दिवस मनाया जाता है। हमारे देश में प्रतिवर्ष 14 नवंबर को बाल दिवस मनाया जाता है। इस दिन हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री स्वर्गीय पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्मदिन है। उन्हें बच्चों से बहुत प्रेम था। उनकी यही इच्छा थी कि उनका जन्मदिन बाल दिवस के रूप में मनाया जाए। बच्चे उन्हें चाचा नेहरू कहते थे। बाल दिवस पर विद्यालयों में बच्चों के लिए विशेष सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं। फल और मिठाइयां बांटी जाती है। जगह जगह पर बाल मेले लगते हैं। सांस्कृतिक प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाता है, जिसमें बच्चे तथा बड़े उत्साह से भाग लेते हैं। दिल्ली के बाल भवन में विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है। अपने चाचा नेहरू के लिए बच्चों के मन में यह प्यार सदा बना रहेगा। सत्संगति। बच्चों, इसकी रूपरेखा है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। श्रेष्ठ संगति से सद्गुणों की वृद्धि होती है। बुरी संगति से विनाश होता है। संगति मानव को अच्छा बुरा बनाती है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। वह समाज में ही अपना जीवन यापन करता है। इसी कारण उस पर सबसे अधिक समाज का ही प्रभाव होता है। समाज में रहते हुए वह अच्छे बुरे सभी प्रकार के लोगों के संपर्क में आता है। उसके व्यक्तित्व तथा आचरण पर बहुत हद तक उन्हीं लोगों का प्रभाव दिखाई देता है जिनकी संगति में वह रहता है। संगति का प्रभाव मनुष्य पर बहुत अधिक पड़ता है। जन्म से ही कोई अच्छा या कोई बुरा नहीं होता। जब उसका संपर्क श्रेष्ठ लोगों से होता है तो उसमें सद्गुणों की वृद्धि होती है। बुरे लोगों की संगति उसे विनाश और पतन की ओर ले जाती है। पारस के संपर्क में आने पर जिस प्रकार लोहा भी सोना बन जाता है, उसी प्रकार अच्छे मनुष्य की संगति में बुरे से बुरा आदमी भी सुधर जाता है। इसलिए हमें यथासंभव कुसंगति से बचना चाहिए तथा सत्संगति में रहना चाहिए। बच्चों, आओ दोहराएं। किसी भी विषय को संक्षेप में लिखना अनुच्छेद लेखन कहलाता है। अनुच्छेद निबंध का ही छोटा रूप है। अनुच्छेद में शब्द सीमा 80 से 100 शब्दों की होती है। बच्चों, अब आ जाते हैं इसके अभ्यास कार्य पर। बच्चों, अब आप इसका अभ्यास कार्य स्वयं कीजिएगा।